कोर्ट रूम के अंदर भी एग्रेसिव थे और कोर्ट रूम के बाहर भी एग्रेसिव थे, और जाहिर है उसकी वजह भी है, उन्होंने तैयारी की ज़मीनी इंतखाबात की, वो कैंसिल कर दिए गए, उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, पंजाब में उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है। सिद्दीक, आप बताइएगा क्या कुछ रहा आज जब ATC में पेश हुए इमरान खान, ज़ाहिर है जो गुफ्तगू उन्होंने की, और फिर जितने मैंने केसेस की बात की है, ये 5 माह में कई केसेस का सामना है इमरान खान को, वो बारहा ये कह चुके हैं कि मुझे माइनस किया जा रहा है, और ये -1 फार्मूला जिस पर अमल कर रही है हुकूमत, क्या हुकूमत को नहीं पता कि इसका जो प्रेशर आएगा वो क्या आएगा? देखिए, हुकूमत को बस ये पता है कि उन्होंने इमरान खान को सियासी मैदान की बजाय टेक्निकल नॉकआउट करवाना है, उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े। वो कंसिक्वेंसेस नहीं देख रहे, उनको अंदाज़ा नहीं है कि उससे होगा क्या, पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा, पाकिस्तान के आवाम को क्या नुकसान होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। इस हुकूमत ने आगे पिछले 4 माह में हर इदारे की तौकीर में कमी किया है, हर इदारे को कंट्रोवर्शियल बनाया है, हर इदारे को अपने हक में इस्तेमाल किया है, हर इदारे से गैर आईनी गैर कानूनी काम करवाए हैं। आप देख लें, इस्लामाबाद पुलिस के जरिए क्या करवा रहे हैं, FI के जरिए क्या करवा रहे हैं, दीगर इदारों के जरिए क्या करवा रहे हैं। जहाँ तक आज के केस की बात है, आज के केस में 2 बहुत अहम नुकात हैं। पहला नुकता तो ये है कि आज ये नहीं बता सकी प्रोसिक्यूशन की टीम, हुकूमती टीम आज ये नहीं बता सकी कि इस केस में JIT बनाना क्यों ज़रूरी थी। दूसरा, वो ये नहीं बता सके कि JIT में इमरान खान का बजाते खुद पेश होना क्यों ज़रूरी है, किस कानून के तहत ज़रूरी है। तीसरा, जो एक 2 नंबरी पकड़ी गई है इस हुकूमत की और इस हुकूमत के इदारों की, वो ये है कि इमरान खान साहब के वकील इंतजार हुसैन पंजोता ने परसों जाकर इमरान खान की जानिब से जवाब जमा कराया था। वो जवाब रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया, वो जवाब ज़िम्नियों में नहीं लिखा गया। अच्छा, आप कह सकती हैं कि पुलिस को लेने के देने पड़ रहे हैं, और डॉक्टर बाबर रहमान ने आज जो दलाइल दिया, और उनके साथ हसन न्याजी मौजूद थे, दीगर उनकी लीगल टीम इमरान खान साहब की मौजूद थी, उन्होंने ये कहा है कि पुलिस ने ये जो 2 नंबरी की है, ये जो धोखा दिया है, ये जो फ्रॉड किया पुलिस ने कि इमरान खान साहब का जवाब रिकॉर्ड पर नहीं रखा, तो इनको इसके ऊपर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और इस पे डॉक्टर बाबर रहमान दरखास्त दायर करने जा रहे हैं। अच्छा। तो एक तो ये पूरे का पूरा मुकदमा जिस तरह से है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में तय कर दिया है कि दहशतगर्दी की दफात कहाँ कहाँ लगेंगी। पहले तो इन्होंने दहशतगर्दी की दफात ही गलत लगाई हैं, लेकिन वो मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने यह मामला IO के ऊपर छोड़ा है कि IO ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट देनी है कि कैसे इमरान खान की तकरीर पर दहशतगर्दी की दफात लग सकती हैं। आखिरी चीज आपको बताता चलूं कि इमरान खान साहब आज कोर्ट रूम के अंदर भी एग्रेसिव थे और कोर्ट रूम के बाहर भी एग्रेसिव थे, और जाहिर है उसकी वजह भी है, उन्होंने तैयारी की ज़मीनी इंतखाबात की, वो कैंसिल कर दिए गए, उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, पंजाब में उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है, FI उन्हें बुला रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस दे दिया है, इस्लामाबादी कोर्ट में उनके खिलाफ केस चल रहा है, दहशतगर्दी का मुकदमा उन पर दायर कर दिया गया है, सिविल कोर्ट में वो जा रहे हैं, ATC में वो जा रहे हैं, थाने से तलमियां उनकी हो रही हैं। इस वक्त हुकूमत की पूरी तवज्जो सिर्फ एक काम पर है, और वो है कि इमरान खान को माइनस करो। सैलाब में जो होता रहे, महंगाई में जो होता रहे, डॉलर ऊपर जाता रहे, आटे का बहरान पैदा हो जाए, गंदम का बहरान पैदा हो जाए, लोग तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, पाकिस्तान का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाए, सलामती खतरे में पड़ जाए, सब चीजें अफोर्ड हैं, एक चीज अफोर्ड नहीं है, और वह है इमरान खान। उसको निकाल बाहर करने के लिए इस हुकूमत ने तमाम काम छोड़कर एक काम पर लग गई है, और उसमें भी इनको अंदाजा नहीं है कि अगर ये करेंगे तो इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा। सही कह रहे हैं आप, वाकई यही लगता है कि सारा फोकस ही इस पर, जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में भी कहा। अमजद खान साहब, अब जाहिर है ये जो हुकूमत कर रही है ये सबके सामने है, फिर इमरान खान भी ये समझते हैं कि मुझे माइनस करने के तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कुछ आप लोगों की तो प्लानिंग होगी ना, आप लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से आगे लेके चले जाएगा मामले को? फिर वो जो कॉल की बात की जा रही थी, क्या उसके बारे में भी सोचा जा रहा है? सर अनम्यूट कीजिएगा माइक, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अब बोलिएगा अमजद साहब। अच्छा, कुछ कनेक्शन इशू है, तो वो म्यूट करें तो हम उनसे बात करें, क्योंकि ज़ाहिर है जब हमने बात की लास्ट टाइम भी, जो सूरत हाल थी गुजरावाला जलसा जिसमें बड़ा एक जम गफीर था, लोग बहुत बड़ी तादाद में इमरान खान की निकल रहे हैं, उनकी कॉल पर निकल रहे हैं, और उससे पहले सिद्दीक हमने देखा था कि एक इजलास हुआ था, बड़ा आम इजलास था, और बरिंगाला में, जिसमें कहा गया था कि आवाम तैयार रहें, किसी भी वक्त कॉल की जा सकती है कि निकलें सड़कों पर एहतजाज करें। तो क्या किसी हिकमत अमली के तहत फ़िलहाल इसको पोस्टपोन किया गया है? खुद क्या सोच रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखें, तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब की जानिब से अहम खत लिख दिया गया है।
असद उमर साहब ने तमाम अपनी ज़िले तंजीमों से एहतजाज का नई हिकमत अमली के हवाले से उनके बनाए गए शेड्यूल की तफसीलात तलब कर ली हैं। तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, मैं आपको उनके इजलास की अंदरूनी कहानी बता सकता हूँ। उस इजलास में ये फैसला हुआ है कि शहर शहर, तहसील तहसील, ज़िला ज़िला, गाँव गाँव अब इस हुकूमत के खिलाफ माहौल गर्म किया जाएगा। इनके लिए वहाँ पे मुश्किलात पैदा की जाएंगी, आवाम को एजुकेट किया जाएगा, डोर टू डोर कैंपेन की जाएगी, एक दुकान से दूसरी दुकान तक जाया जाएगा, लोगों को जाके बताया जाएगा कि इमरान खान के दौर में क्या हो रहा था और अब क्या हो रहा है। बिजली के बिलों के मामले को हाईलाइट किया जाएगा। और साथ एक चीज़ और जो तहरीक इंसाफ करने जा रही है वो ये है कि वीडियो क्लिप्स आवाम के रिकॉर्ड किए जाएंगे कि उनकी मुश्किलात पर, और फिर वो वायरल किए जाएंगे सोशल मीडिया पर, और ये सारा मोमेंटम बिल्ड करके और आखिर में फिर इमरान खान जो है वो इस्लामाबाद की कॉल देंगे। अच्छा, तो ये प्लान है। अच्छा, अमजद खान साहब हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अमजद साहब, क्या सोच रहे हैं आप लोग, वैसे क्या तय क्या कर रही है? सारी चीजें आप लोगों के सामने ही हैं। इमरान खान साहब खुद समझते हैं कि माइनस करने का सारा प्लान है हुकूमत का, तो खुद तहरीक इंसाफ का क्या प्लान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पहले भी कहा कि एक प्लान जो है इंसान बनाता है और एक प्लान जो है अल्लाह ताला की जात बनाती है। और इसमें नहीं कि आज जिस तरीके के साथ पूरे पाकिस्तान के लोग जो है इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और आखिरी दम तक खड़े हैं, जितना भी ये लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अवाम जो है वो पीछे हटने पे तैयार नहीं है। हालांकि ये लोग जो है वो ऐसी की तैसी कर रही है इदारों की, और इदारे जो है वो तबाह हाल हो रहे हैं। और जैसा कि सदीक जान ने कहा कि आकाश के ये लोगों के बारे में सोचते, आज लोग सैलाब में जो डूब चुके हैं, हम पे इल्जाम लगाते हैं कि जी हम तो सियासत कर रहे हैं। हम सियासत नहीं कर रहे, हम तो पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। सियासत तो ये कर रहे हैं कि आज इनके जो अपने नुमाइंदे हैं जो सिंध के अंदर हैं या बलूचिस्तान में हैं या कहीं और जगह पे हैं, तो वो तो गायब हैं और वो सिर्फ कागजों की हद तक जो है वो इमदादें भी लोगों को जा रही हैं और लोगों की फलाह बहबूद के मनसूबे जात भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन असल में तो अपनी जेबें भर रहे हैं। लोगों की फलाह के लिए क्या कर रहे हैं ये सोचने की बात है। और इंशाअल्लाह ताला जैसा कि इमरान खान ने गुजरावाला के अंदर कहा कि मैं आखिरी कॉल दूंगा, और उसके लिए पूरी तैयारियां जो वो जारी और सारी हैं। और इनकी सोच है कि जितनी बड़ी तादाद में लोग निकल के आएंगे और वो आखिरी फैसला करके जाएंगे। इनको अंदाजा ही नहीं है कि पुलों के नीचे से कितना पानी गुजर चुका है और क्या होने वाला है। ये समझते हैं कि हम जरिए इमरान खान को जो है वो झुका लेंगे या अपने मकासद हल कर सकेंगे, उनसे अपनी चीजें मनवा लेंगे। लेकिन वो इमरान खान को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, और पार्टी को भी और लोगों को भी। क्योंकि आज पूरे पाकिस्तान आपने देखा कि रात टेलीथॉन हुई, इनको लोग देने पे तैयार नहीं, और इमरान खान की एक कॉल के ऊपर 5-5.5 अरब रुपया अभी दे दिया है, और इससे पहले भी एक बड़ी खतीर रकम दी गई है। तो वही टेलीथॉन दिखाने पर जो है वो बोल को बंद किया गया, गैर कानूनी तौर पर बंद किया गया। हम तो वही दिखा रहे हैं कि जाहिर है जो आवाम की लिए आप लोग पैसे जमा कर रहे हैं, सलाम मुतासरीन के लिए पैसे जमा कर रहे हैं। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।